उनकी विदाई की है दुर्गा माता। तो उसी तरह इसी समय में हो रहा है दुर्गा पूजा और छठ के बीच में, तो इस सरकार की विदाई तय है, क्योंकि दुर्गा माता ने ही विदाई कर देगी। तो सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। आप जिस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये एयरपोर्ट पूर्णिया को 15 साल पहले मिल जाना था। 15 साल पहले क्यों नहीं मिला एयरपोर्ट पूर्णिया को? आज आप झुंझुना दिखा रहे हैं। बिहार के नक्शे से बिहार आकाश के पैमाने पर जो मिटाने का काम किया है नीतीश कुमार ने, उसको पुनः बिहार के नक्शे पर विकास की गति से कैसे लाया जाएगा, इसी के लिए सीमांचल आयोग का गठन करने की बात कही। कितने सीटों पर? पहले जितना चुनाव हुआ है वो चुनाव फर्जी है। लोकसभा का चुनाव रद्द होना चाहिए, जिस स्टेट में विधानसभा का चुनाव हुआ है उस आधार पे वो रद्द होना चाहिए, पंचायती राज का जो चुनाव हुआ है वो रद्द होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर फर्जी वोटर था, तो अगर फर्जी वोटर के आधार पर जितने भी चुनाव हुए हैं वो चुनाव रद्द क्यों नहीं किया गया? आज इस तरह की बात आ रही है। मतलब नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। बिहार में चुनावी माहौल है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जमीनी स्तर पर धड़ाधड़ काम कर रही हैं। इस बीच सीमांचल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बिहार की टीम जो है वो अब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए सीमांचल की धरती पर उतर चुकी है और लगातार आपको सभी घटनाओं पर जमीनी स्तर से बताने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर आलोक राज मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तरफ तो एनडीए सरकार जो है वो लगातार इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रही है कि हमारी जो सरकार है वो अचेत नहीं बल्कि सचेत हो गई है, लेकिन दूसरी ओर जो गठबंधन महागठबंधन के लोग हैं वो ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलते हुए नजर आ रही है। इस तमाम सवालों के हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर आलोक राज हैं। सिर्फ आपका फर्स्ट बिहार के चैनल पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले फर्स्ट बिहार चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से आने वाले जो पर्व हैं दुर्गा पूजा, उसकी हार्दिक बधाई। हम आपको बता दें कि ये चुनाव जो है ना, ये बहुत ऐन वक्त पर बिहार में होने जा रही है। दुर्गा पूजा तो आपको एक चीज हमारे संस्कृति में ये रहा है कि दुर्गा माता जो आती है वो जो है जो अनैतिक कार्य करने वाले लोग होते हैं उनकी विदाई की है दुर्गा माता। तो उसी तरह इसी समय में हो रहा है दुर्गा पूजा और छठ के बीच में, तो इस सरकार की विदाई तय है, क्योंकि दुर्गा माता ने ही विदाई कर देगी। तो आप ये कह रहे हैं कि एनडीए की जो मौजूदा सरकार है उनकी विदाई करने के लिए इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश फिनिश। आप 2025 नीतीश फिनिश की बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार जो है वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। ये बिहार की जनता, जब आप तो अभी ग्राउंड रिपोर्ट पर जा रहे हैं, जीरो रिपोर्ट पर, हम आपको बता दें कि महागठबंधन के जो नेता हैं वो बिहार की सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए पीछे हैं। बिहार की जो जनता है वो हमसे आगे है। जब हम जा रहे हैं, जनता से संपर्क कर रहे हैं, तो जनता हमको समझा रही है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में किस कदर बिहार का विनाश हुआ है और जनता समझ चुकी है। आप एक बात बताइए, आप जिस सीमांचल की धरती पर अभी घूम रहे हैं, ये सीमांचल बिहार के नक्शे से विकास के पैमाना पे, सीमांचल विकास के नक्शे से कोसों दूर है प्रिया जी। आप आज भी सीमांचल में जब ग्राउंड रिपोर्ट पर जाइएगा तो आज भी सीमांचल के धरती पर लोग तालाब का पानी पीने के लिए विवश है। यही है विकास। विकास कहीं सीमांचल की धरती पर नहीं हुई है। फिर आप कहिएगा कि कुछ रोड बन गया, कुछ नाला बन गया। ये जो है आपको हम बता देते हैं, विकास का पैमाना तय होता है कि विकास का पैमाना क्या है। जब पूरे देश में विकास होगी तो राज्य का भी विकास होगा। आप जब बात करेंगे बिहार के विकास का, तो देश के विकास के और राज्यों के विकास के तुलना में आप विकास की बिहार की तुलना कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि बिहार कहाँ खड़ा है। विकास की बात कर रहे हैं, एक और
जो लोग आरजेडी के जो लोग हैं वो लगातार दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच पूर्णिया की पावन धरती पर 15 तारीख को प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने वाला है। नया एयरपोर्ट का जो टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है उसका भी वो उद्घाटन करने वाले हैं। कितना कुछ तो विकास हो रहा है। अब किस विकास की बात कर रहे हैं आप लोग? अब आपको हम बता दें कि पूर्णिया को आज एयरपोर्ट मिल रहा है। कितना, देखिए, पूर्णिया से पहले दरभंगा को मिल गया, तो क्यों पूर्णिया इतना, हम यही बोल रहे हैं कि सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। आप जिस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये एयरपोर्ट पूर्णिया को 15 साल पहले मिल जाना था। 15 साल पहले क्यों नहीं मिला एयरपोर्ट पूर्णिया को? आज आप झुंझुना दिखा रहे हैं। यहां सीमांचल की जनता लॉलीपॉप दिखाने से काम नहीं चलने वाला है। लॉलीपॉप चूस के जब खाएंगे तब पता चलेगा कि लॉलीपॉप मीठा है कि खट्टा है। यहां सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने का काम किया जा रहा है। सीमांचल में क्या विकास हुआ? सीमांचल विकास से कोसों दूर है। आप विकास के पैमाना को तय कीजिएगा ना। आ रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे भी प्रधानमंत्री जी हैं। हमें भी आशा है कि सीमांचल के लिए वो लॉलीपॉप दिखा के चले जाते हैं कि सीमांचल की जनता को लॉलीपॉप खाने के लिए मिलता है। ये तो तय हो जाएगा ना कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी आए, 1000 करोड़, 1000 करोड़, कहां गया बिहार का वो 1000 करोड़? कहां मिला? कहां उद्योग लगा बिहार में? क्या हो गया? मंच से घोषणा नहीं चाहिए हमको, धरातल पर विकास चाहिए। और आपको एक बात बता दें प्रिया जी, हमारा जो बिहार का हिस्सेदारी होना चाहिए, जबकि डबल इंजन की सरकार है और टैक्स की जो बंटवारा होता है सरकार में वो जनसंख्या के आधार पर होता है। और आप आश्चर्यचकित रह जाइएगा कि जितना मेरा हक है बिहार का वो केंद्र सरकार देने का काम नहीं कर रही है, और कहते हैं कि बिहार का विकास हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री को मंच से बताना चाहिए कि बिहार की आबादी कितनी है, केंद्र जो टैक्स लेती है सभी राज्य से उसमें हिस्सा क्या है, और बिहार को कितना हमने दिया है। साफ आईना के तरह हो जाएगा कि बिहार के साथ कितना बड़ा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जमीनी स्तर की आप बात कर रहे हैं। हम भी जब सीमांचल घूम रहे हैं, सड़कों पर जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर्स तेजस्वी यादव जी के पूरी तरीके से टांग दिए गए हैं। किसकी बन रही है सरकार? क्या लग रहा है आपको? हम आपको पहले बोले, सबसे पहले तो हम लोग उद्योगपति और पूंजीपति वाले दल नहीं है, तो होर्डिंग पोस्टर और दलों के अपेक्षा प्रिया जी मेरा कम ही मिला होगा, हम एकदम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वो लोकतंत्र में जो जनता की शक्ति होती है, जिसको वोट देने का अधिकार है, उसकी शक्ति होती है, वो हमारे साथ है। आपको क्या बोले, हम पीछे हैं। हम लोग जो गांव में जा रहे हैं आदरणीय तेजस्वी जी के विजन को बताने के लिए, तो हम पीछे हैं। हम जब जाते हैं तो गांव की जनता ही हमको समझाती है और कहती है कि नीतीश कुमार तो थक चुका था। ये तो जब आदरणीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने तब इन्होंने नीतीश कुमार को कार्य कैसे किया जाता है ये सिखाने का काम किया। वही नीतीश कुमार बोला करते थे, कितना नौकरी बांटेगा तो पैसा जो है जेल से आएगा। उसी नीतीश कुमार से दस्तखत करवा के आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कैबिनेट में नौकरी की पास करवाने का काम किया प्रिया जी। तो ये तेजस्वी यादव की उपलब्धि है, क्योंकि नीतीश कुमार तो ये मान चुके थे कि बिहार को पैसे नहीं है कि हम नौकरी दे सकते हैं। ये सब बिहार की सभी जनता जानती है। आप क्या कर रहे हैं? नीतीश जी के पास कोई विजन है सरकार चलाने का क्या? वो तो जो हम लोगों के पास जा रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे। इस बात से भी एक बात सामने निकल करके आ रही है कि जो घोषणाएं कर रहे हैं वो घोषणा कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर लागू करने का काम नीतीश कुमार कर रही है, जिसको लेकर के जो मौजूदा नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ये आरोप लगाया है। नकलची सरकार का उन्होंने एक संज्ञा दी है मौजूदा सरकार को। कैसे आप एकदम नकलची हैं। आप अपना कोई विजन लाइए ना,
आपको बता दे, बिहार में सबसे बड़ी समस्या है प्रिया जी बेरोजगारी। आज आप अगर जाएंगे तो शिक्षित बेरोजगार की संख्या बिहार में सबसे ज्यादा है। एक लेबर क्लास के लिए तो आपने मनरेगा लाने का काम किया, लेकिन जो बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार है उसके लिए कोई नीति नहीं है सरकार के पास। आप भी हैं प्रिया जी, आप जब घूम रहे होंगे तो कई स्टेट में जो है शिक्षित बेरोजगार के लिए योजना है कि आप अगर मैट्रिक किए हुए हैं तो आपको इतनी राशि दी जाएगी सालाना, इंटर किए हुए हैं तो इतनी राशि सालाना दी जाएगी, ग्रेजुएशन किए। बिहार में आज तक शिक्षित बेरोजगार के लिए ये 20 साल में कोई योजना क्यों नहीं लाई गई? आप आज अगर सबसे बड़ा त्रस्त है इस सरकार से तो छात्र और नौजवान त्रस्त है प्रिया जी। वो पढ़ रहे हैं और पीएचडी की डिग्री लेकर मनरेगा का जो है, आप मनरेगा की जो आप मट्टी ढोने के लिए हमारे देहात में कहा जाता है टोकरी, पीएचडी की एशिया की सबसे बड़ी डिग्री पीएचडी होती है और आपका कहना है कि पीएचडी की डिग्री लेकर लोग मनरेगा का काम कर रहे हैं। शिक्षा की सबसे बड़ी डिग्री होती है पीएचडी, और पीएचडी की डिग्री लेकर लोग मनरेगा का काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कभी यह नीति ही नहीं लाया कि शिक्षित बेरोजगार के लिए कोई योजना लाई जा सके। और आपको प्रिया जी हम बता दें, बिहार एक एकलौता राज्य है जहां शोध जो है कोसों दूर है। शोध मतलब होता है पीएचडी, आप हाँ रिसर्च शोध। क्यों ऐसा हम साबित कर देते हैं, सभी राज्य में शोध करने वाले बच्चे को राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से शोध करने के लिए राशि दी जाती है। हाँ, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां घोषणा तो कर दिया गया आज से 2 साल पहले, लेकिन एक भी छात्रों को अगर बिहार में शोध करने के लिए सरकार के तरफ से सहायता राशि दी गई हो तो मैं मान लूंगा कि वो छात्र और नौजवान के विरोधी नहीं है। जिस राज्य में शोध नहीं होगा उस राज्य के विकास का पैमाना तय नहीं हो सकता। नए मुद्दे सामने नहीं आएंगे। बेसिकली आप रिसर्च पर काम कर रहे हैं। सीमांचल की अगर हम प्रमुख मुद्दे की अगर बात करें तो कैसे देख पा रहे हैं अभी आप सीमांचल की जिस पूर्णिया के धरती पर बैठे हैं, ये सीमांचल का इलाका है, तो सीमांचल तो विकास से कोसों दूर है। और राष्ट्रीय जनता दल ने एक वादा किया है, मतलब आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने सीमांचल के लिए वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार अगर बनी तो सीमांचल आयोग का गठन किया जाएगा। और सीमांचल आयोग के गठन का मुख्य मकसद है कि सीमांचल को जो ये बिहार के नक्शे से प्रिया जी हम कितना बड़ी बात बोल रहे हैं, बिहार के नक्शे से बिहार विकास के पैमाने पर जो मिटाने का काम किया है नीतीश कुमार ने, उसको पुनः बिहार के नक्शे पर विकास की गति से कैसे लाया जाएगा, इसी के लिए सीमांचल आयोग का गठन करने की बात कही। कितने सीटों पर जीत दर्ज करने वाले हैं आप लोग? 90% सीट। सीमांचल जो 90 के दशक में लालू यादव को साथ देने का काम किया था आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, वही सीमांचल की जनता इस बार भी आदरणीय तेजस्वी यादव को 90 के दशक में जितना सीट सीमांचल से गया था उससे ज्यादा सीट जाएगी। वोटर अधिकार यात्रा की अगर हम बात करें तो लगातार जो विपक्ष है वो इस मुद्दा को ऐसे लग रहा है कि वो जकड़ करके रखा हुआ है और सत्ता पक्ष से सवाल करने की कोशिश कर रहा है। कितना आप उसका परिणाम लोगों पर देख पा रहे हैं? प्रिया जी, वोटर अधिकार यात्रा में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप लोग। इसको प्रमाणित करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप लोगों ने ही दिखाने का काम किया है कि एक एक मकान नंबर पर 150 लोगों का आवासीय दर्शाया गया है। क्या बिहार में एक मकान नंबर पर, पूर्णिया जैसे शहर में भी एक एक मकान नंबर पर 100 आदमी को दर्शा दिया गया? क्या एक मकान नंबर पर पूर्णिया के किसी मकान में आप पता कर लें,
100 आदमी है क्या ये? तो इलेक्शन कमीशन का फेल्योर हुआ ना, सवाल तो उससे पूछना चाहिए था। हालांकि उसने कबूला भी था कि तकरीबन 65 लाख जो वोटर्स हैं उनके नाम काट दिए गए हैं। फिर वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरीके का नारा तो वोट चोर गद्दी छोर इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले चाहिए। हमने एक दिन इलेक्शन कमीशन के पदाधिकारियों की प्रेस वार्ता सुन रहा था, जिसमें उन्होंने बोला कि कुछ फर्जी मतदाता है। मुझे तो सुनकर आश्चर्य लगा कि इतने बड़े संस्थान कह रहे हैं कि फर्जी मतदाता हैं। मृत मतदाता अगर कह देते तो नाम काट दिया जाता तो कोई बात नहीं है प्रिया जी। फर्जी अगर मतदाता है, फर्जी मतदाता के आधार पर अगर पहले चुनाव हुआ है प्रिया जी, तो पहले जितना चुनाव हुआ है वो चुनाव फर्जी है। लोकसभा का चुनाव रद्द होना चाहिए, जिस स्टेट में विधानसभा का चुनाव हुआ है उस आधार पे वो रद्द होना चाहिए, पंचायती राज का जो चुनाव हुआ है वो रद्द होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर फर्जी वोटर था, तो अगर फर्जी वोटर के आधार पर जितने भी चुनाव हुए हैं वो चुनाव रद्द क्यों नहीं किया गया? आज इस तरह की बात आ रही है। मतलब हमारा ये देखिए, हमको जो अच्छा लगे वो हम बोल दें, ये कहां तक जायज है? पुनः हम कह देते हैं ये लोकतंत्र का ही अधिकार है प्रिया जी, कि अंबानी को भी वही एक वोट देने का अधिकार है, भारत के प्रधानमंत्री को भी वही एक वोट देने का अधिकार है, भारत को राष्ट्रपति को भी वही एक वोट देने का अधिकार है, और ठेले पर चाय बेचने वाले को भी वही एक वोट देने का अधिकार है। अंतिम प्रश्न सर, बिहार में अब की बार किसकी सरकार? बिहार में तेजस्वी की सरकार, लालू यादव के मार्गदर्शन में चलने वाले राष्ट्रीय जनता दल की सरकार। प्रिया जी, हम आपको बता दें, आप जो बोल रहे थे तो हम बता देते हैं, राष्ट्रीय जनता दल की ताकत हमारे गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वंचित समाज है, और वही सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल का विरोधी और लालू यादव के आदर्श पे चलने वाले का विरोधी सिर्फ आपको उद्योगपति मिलेंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो सामंतवादी ताकत, जो उद्योगपति लोग थे, जो पूंजीपति लोग थे, गरीब लोगों को बैठने नहीं दिया करते थे, उसको सामाजिक क्रांति लाने का काम आदरणीय लालू यादव जी ने किया। और बिहार में किसी माई के लाल में अभी एक कीमत नहीं है, ये एक चाय बेचने वाले और एक जूता सीने वाला को भी ये कह दे कि तुम चप्पल खोल के नीचे में बैठो, ये लालू यादव की क्रांति की देन है प्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे आलोक राज, जो कि आरजेडी से जिला प्रवक्ता थे। उनका कहना है कि इस बार जो है वो महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, तेजस्वी जी आने वाले हैं सरकार में। ये हम नहीं बल्कि आरजेडी के प्रवक्ता आलोक राज कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनावी माहौल है और लगातार फर्स्ट बिहार की जो टीम है वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए नजर आ रही है। इस कड़ी में हमारी बातचीत आलोक राज से हो रही थी और उनका कहना है कि अब की बार तेजस्वी की सरकार। वहीं सत्ता पक्ष की बात करें तो वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रही है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।